हाय, वेलकम टू स्पोर्ट्स विद नदीम। जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट मैच के बारे में, जो आयरलैंड के अगेंस्ट हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। मेरे साथ आज है एज यूजुअल आदर्श फ्रॉम स्वीडन एंड हाँ पार्थ सही बोला इस बार। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइस, जर्सी पहन के आप लोग पहले से रेडी हो। लेट्स टेक योर व्यूज के कल के मैच के बारे में। बताओ कि मैच तो जीत चुके हैं, ओवरऑल तुमको क्या लगा कल की परफॉर्मेंस के बारे में? आई थिंक कल का मैच ठीक है, वी एक्सपेक्टेड द टीम टू विन एंड इट वाज अ गुड गेम। टॉस जीत के फर्स्ट बॉलिंग वाज द ऑब्वियस थिंग बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशन था एंड आई थिंक द बॉलर्स मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट. All in all, the pitch is very tricky for the batters. There's a lot in the pitch for the bowlers, and वो कल दोनों innings में दिख गया हमको. But yeah, happy the way we won the game by 8 wickets with a good margin. I think net run rate भी अच्छा खासा +3 जितना हो गया है. It was a good game. अफगानिस्तान का मैच देखने के बाद मुझे लगा था हमारा भी +6 हो जाए तो मजा आ जाएगा, मैंने +3 बहुत है। पर इट वाज अ वेरी वन साइडेड अफेयर थ्रू आउट यार। मतलब इवन दो द पिच वाज ट्रिकी, और मेरे को याद है पिच रिपोर्ट और कमेंट्री के ना पहले बोला था, बैट्समैन विद स्किल्स एंड नॉट जस्ट लॉगिंग आर द वंस व्हिच आर गोइंग टू टेक ओवर इन सच पिचेस। आई थिंक ओमान का कैप्टन भी अपने इंटरव्यू में ये सब बोल रहा था व्हेन टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। पर हाँ, मैच काफी वन साइडेड था, पर अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एवरी सिंगल प्लेयर यार। मतलब सबने अपना रोल निभाया, सबने स्टार्टिंग में विकेट्स मिले, बीच में विकेट मिले, अक्षर पटेल ने क्या कैच लिया, सिराज गॉट आवर फील्डर अवार्ड आल्सो। तो ओवरऑल a very very good game, very good start, and Rohit Sharma also would have gotten very good confidence with the team, with his batting and everything. अगेन सिराज को फील्डिंग अवार्ड मिला है बट वी शुड आई थिंक जो कंटेंशन में साथ में पंत भी था. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द वे पंत केप्ट द विकेट्स कमिंग आफ्टर इंजरी इन सच अ मेजर टूर्नामेंट. ब्रिलियंट विकेट कीपिंग बाय ऋषभ पंत थ्रू आउट द गेम. मैं तो बोल रहा हूँ ऋषभ पंत इज लिविंग अ बॉलीवुड मूवी। वो बंदा अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख रहा है इस समय। मतलब आइकॉनिक वो रहेगा कि बंदे ने स्क्रिप्ट तैयार करके दे रहा है लोगों की, बना लो मूवी भाई, मैं तो सब तैयार करके रखा हूँ। बंदा लास्ट में वर्ल्ड कप में फाइनल छक्का अगर ऋषभ पंत मारेगा ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि दिस इज योर क्लाइमैक्स। सही है। जिस हिसाब से बंदे की ट्रेजेक्टरी है और जो फिनिश किया है, अगर अभी भी तुम जाके वो उसका लास्ट सिक्स देखोगे, कमेंटेटर्स पता नहीं था उनको क्या क्या बोलना है। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग है था, रवि शास्त्री था और एक और कमेंटेटर था। वो 3 सेकंड में ऐसा हो गया था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या कमेंट्री करे भाई। ऐसा सिक्स मारा था लास्ट में। आई ये थिंक क्या मार किसी दिया। एक ने तो बोला था, इफ आई एम नॉट, आई डोंट रिमेम्बर हु सेड इट, बट वन ऑफ द क्रिकेट एक्सपर्ट्स या तो पोस्टर में बोला या तो कमेंट्री बोला होगा, बट बोला कि इफ दिस शॉट डजंट गेट द यूएस पीपल टू वॉच क्रिकेट देन आई डोंट नो व्हाट will make these people watch the sport. +1 That है, was the +1 kind of अग्री। shot जो पंत ने खेल के मैच फिनिश किया यस, था. यस। ये कैसे मारा, ये क्या मार रहा है। अरे ये दैट्स व्हाट वी हैव लाइक। जब एक्स फैक्टर की बात करते हैं बहुत लोग बोलते हैं इंडिया डजंट हैव प्लेयर्स विद एक्स फैक्टर। अरे ऋषभ पंत एट नंबर 3, सूर्या कुमार नाम यादव एट नंबर 4, बोथ ऑफ देम आर योर एक्स फैक्टर ओनली। तुम और क्या चाहोगे यार फ्रॉम योर एक्स फैक्टर देन दीज टू? व्हाट एल्स डू यू वांट? यस। तो गाइज, मैच तो हम जीत चुके थे और पहले तो पिच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डाइसी था। ऋषभ पंत की बात करें तो जो अर्शदीप का एक ओवर था जहाँ पे एक बॉल आगे जा रही थी, एक बॉल पीछे जा रही थी, बहुत ही लंबा ओवर था। उसमें भी बहुत अच्छे से कीपिंग किया और पिच वाज शोइंग टू फेसेस। आदर्श, 5 भाई। 2 pitch was showing 5 faces. पिच में हाँ, कभी बॉल वाज कीपिंग लो, कभी देयर वाज मैसिव स्विंग, कभी देयर वाज नो स्विंग। मतलब वो पटरा लगा दिया था उधर एक बेसिकली, एंड ऐसा लग रहा था पिच इज जस्ट हॉरिबल लाइक एज इन फॉर बैटिंग इट इज। I don't know how to bat on it and what is the way to do it except Rohit Sharma. I think Rohit Sharma has the highest score on that pitch till now from as much matches played. मतलब भाई इट वाज ओनली रोहित शर्मा हु फेल्ट लाइक कि वो बंदा उस पिच, मतलब बाकी सबके लिए अलग पिच था, इसके लिए अलग पिच था, ये बंदा अपना खुद का बना रहा है। ठीक है, बट लाइक दैट पिच इज सो ऑड, इट इज कभी लो रह रहा है, कभी स्पिन कर रहा है, कभी स्विंग कर रहा है। तो द बॉलर्स आर हैविंग अ पैराडाइज टाइम। अर्शदीप सिंह का इंटरव्यू था वेयर अर्शदीप इज लाइक, मैं तो पिच देख के बड़ा खुश हो गया कि मैं तो मचाऊंगा अब, कि कुछ भी हो रहा है उसमें। So it's extremely unpredictable. You don't even till now, after I think 2 major games over there, I don't think we can take a very good call कि उधर batting first is stronger या batting second is stronger. You don't know. The pitch is very unpredictable. एंड इट इज नॉट गुड फॉर द गेम ऑल्सो कि जब हम टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का ऐसे कंट्री में लेके जा रहे हैं जहाँ पे स्पोर्ट को ग्रो करना है, तो वहां पे ऐसा कुछ हो जहाँ पे एक्साइटिंग मैचेस हो, स्कोर्स हो, थोड़े ना क्राउड भी एंगेज हो।
ऐसा कुछ होना चाहिए था पार्थ? Rightly, yes. You should have kind of pitches जहाँ पे equal contest देखने मिले. The opening match जो हुआ था US कनाडा के बीच में, डैलस में हुआ था, सुपर that was a सुपर मैच। very good starter to the tournament. The kind of match Mhm. जो pan out हुआ, we need those kind of games consistently. Dallas, I think Dallas as a ground would be a good ground because वहाँ पे एक पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुका है. MLC का पूरा टूर्नामेंट डैलस के वही ग्राउंड पे हुआ हुआ था। था. तो वो ग्राउंड आई स्टिल थिंक कि वहाँ पे क्रिकेट की क्वालिटी थोड़ी बेटर मिलेगी. बट when you are coming to New York, which is such a big place, इतना सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके मैच देखने वाले, you would need good kind of pitches, good kind of surface. It's not just about the pitch, even the outfield is very questionable. The outfield can be इतना very slow dangerous. and so slow, Very slow slow. and dangerous. It's spongy and slow at the same time. So it can be dangerous for the players as well. Players have to be very mindful about the outfield. And pitch की तो यार I think it's just like अगर कल इंडिया की भी बॉलिंग अगर देखी हो तो the power play में we were bowling proper test match line. Correct. हम टेस्ट मैच Yeah, वाली बॉलिंग कर रहे थे. That's the kind of pitch जो एक T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आ रही है. So that I think that itself speaks volumes. test match कि pitch ही pitch है. condition क्या है. Perfect. I think Rohit Sharma in his post-match interview also said कि I think Arshdeep के अलावा all of them are test match experienced and that's why they were able to maintain their length and line and Correct. everything. That's where your Akshar Patel and Jadeja with spin make a lot more sense क्योंकि कुलदीप का Correct. नहीं होना was like कुलदीप कैसे नहीं है, कुलदीप कैसे नहीं है. अरे भाई ठीक है, इधर के लिए नहीं है, सुपर 8 में आएगा बंदा. वो इस पटरे के लिए नहीं है बस. और कुछ नहीं. हम लाइनअप देख के काफी सरप्राइज हो जाते हैं और है ना ऐसा लगता है कि भाई इसको क्यों नहीं लिया, पर जो प्लेयर्स वहां पे मैदान पे है वो पिच देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं, हमसे 10x उनकी नॉलेज ज्यादा होगी कि क्या हो सकता है। आई थिंक अकॉर्डिंगली उन्होंने दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लगाया था, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था आदर्श। I think so. Not just left-arm spinner, but there are 2-3 situations. Though Aksar and Jadeja in a pitch which is so unpredictable, जहाँ seam bowling तुम्हारा main होने वाला है with the line and length that they continue. So it was very obvious. So Rohit Sharma ने start में ही बोल दिया था that we are going to rely on these four. These three plus Hardik Pandya is what you are going to rely on. Aksar Patel and Jadeja were included for the middle overs कि भाई over डालो निकलो. ठीक है, they were included majorly for the fact that they can bat डीपर कि अगर सामने में एक डाउनफॉल हो जाए तो एक डीप बैटिंग है जहां अगेंस्ट आयरलैंड एंड अक्षर पटेल कैन आल्सो स्कोर डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स एंड गेट अस कुछ तो करके बिकॉज ही इज अ टेस्ट मैच बैट्समैन एज वेल. ही हैज रन्स इन हिज बैंक. Plus the whole idea of not getting Jaiswal to open and getting Kohli to open. I think they are going to stick with it even for Pakistan because the combination happens कि तुम्हारे पास लेफ्टी राइटी का मिक्सचर इस समय बहुत अच्छा है जो जनरली इंडिया के पास नहीं रहता है. यहाँ पर अगर जायसवाल को तुम ओपनिंग से लेफ्टी हटा दो, तुम वन डाउन ऋषभ पंत को लाके एक लेफ्ट अंदर ला सकते हो. You know, you don't have to follow that strict pattern. If a lefty gets out, you get a lefty in. If a righty gets out, you get a righty in, which people do in IPL a lot of times. Either Rohit Sharma has been very clear that you need your two experienced batsmen in such a pitch up top, getting players in, getting runs in, getting the first few idea of how the pitch is going to work. And उसके साथ साथ तुम second one down पे ऋषभ पंत, which not a lot of people comprehended, but I think Simon Dool ने बोला था कि one down Rishabh Pant is going to be a game changer for India if they get it. And Okay. I still believe it can be something because it's not something people expect. People would expect Surya Kumar Yadav to walk in. Correct. And to get Rishabh Pant at that number, something very, very new, very nice. Pakistan के against will be a real test though. बैटिंग से पहले हमें अपनी बॉलिंग के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या picked up 3 wickets, मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह हमारे 2 विकेट लेके सिर्फ 6 रन ही दिए थे। पास व्हाट डू यू मेक ऑफ आवर बॉलिंग? 1 and 6 runs were given by Bumrah. As आते ही expected, as expected. coming in the power play and bowling a maiden, already back foot पे टीम चल रही है, उनको और back foot पे डाल दिया तुमने. And if you remember the first ball by Bumrah, I don't know how the hell did that ball miss the stumps. How the hell did that ball get away from the batter? I am still surprised about it. But Bumrah is just carrying his IPL form into the World Cup, which we all expected him to do. And rightfully so, man of the match performance दी है उसने, just giving 6 runs. And लास्ट में आके डेथ ओवर पे भी जब वो लोग मारना शुरू कर दिए थे,
गेट इन बुमराह गॉट द विकेट स्ट्रेट अवे, जैसे उसको बॉलिंग दे दी थी, सीधा यॉर्कर डाला, बोल्ड कर दिया, relied on his strengths. And Hardik Pandya, I mean, the way people criticized him, we all expected him ki, you know, when he comes, when he dons the Indian jersey, he would be a different beast, which we all know him to be. And that's what he did. पहले ओवर में 1 रन दिया, he even bowled 1 maiden over. I think his 3rd over was a maiden over. All in all, very good bowling. I think Hardik Pandya used the pitch very well. He saw the first wicket जो गिरा, अर्शदीप सिंह ने जो विकेट लिया था, extra bounce मिल रहा है, he relied on that extra bounce a lot. And I think 2 of his 3 wickets came, 1 of his wicket came off the extra bounce. एक तो बोल्ड करके निकाल जाता है, एक थोड़ा बाउंस लो हो गया था, एज लग के कीपर के हाथ में कैच गई, but he relied a lot on that extra bounce which the pitch is offering and used the pitch very well. It is the smart Hardik Pandya which we know him, and this is the Hardik Pandya which we need to perform consistently for the Indian side. Correct. Adarsh, what do you make of Arshdeep and Siraj starting off, and Jasprit coming in first change? Very good combination, I think. Arshdeep, even last year against Pakistan in World Cup first game, पहला मैच 2 विकेट, इधर भी आया, पहला मैच 2 विकेट. The thing is, Arshdeep in the start with the new ball is extremely good in T20s. Death may be actually compared to Siraj, he's very good, but at the start, brilliant. Second with Bumrah, especially when you're going in with like your 4 seamers, Bumrah is that bowler जिसको तुम जिधर खिलाओ उधर वो मचा देगा. Simple as that, right? And that's why he wanted Siraj up top with 2 of Arshdeep and 2 of Siraj. It makes sense a lot because the combination is very different. Arshdeep has his line and length in control. Siraj is unpredictable. सिराज अगर लेंथ खत्म कर रहा है तो वो कैसा भी डालेगा, वो बाउंसर डालेगा, वो बैट्समैन को कंफ्यूज कराएगा, कुछ भी करता है वो. एंड उसको तुम खुद नहीं जान सकती वो सिराज क्या करने वाला है. So to have that ice and fire combination up top as well, I think played out well for us. And batsmen were also puzzled कि मारे की डिफेंड करे समझ नहीं आ रहा था. एंड जब अभी पार्थिव बाउंस की बात किया, जैसे हार्दिक पांड्या का जो बॉल था वो बाउंस सो लो, एंड देन यू रिमेंबर बुमराह's first wicket which just bounced up like anything. And that's what's talking to you about the pitch, right? And that how the bowlers are going to use the pitch and the brain of the bowlers in this New York area, at least for the next match, it's going to be very, very important. And I think bowling performance were no doubt. And Akshar Patel का कैच यार, मतलब भाई साहब, उतना दूर तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. साइड में तो वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ डीसी के अगेंस्ट भी मैच में वो कैच लिया था, साइड में भाई वो बंदा पिच के बैट्समैन के पीछे से भाग के कैसे कैच लिया है. दैट वाज एक्सेप्शनल कैचिंग बाय अक्षर पटेल भाई. फैंटास्टिक कैच. आई थिंक बॉलिंग को अच्छे से समराइज करके थोड़ी बैटिंग पे फोकस करते हैं. रोहित शर्मा गॉट हिज 50, विराट जल्दी आउट हो गया, पर ओवरऑल अच्छा स्टार्ट था, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. पार्थ? हाँ, आई थिंक बैटिंग वाइज एज आदर्श ने पहले ही बोला कि ये ऐसी पिच नहीं है जहाँ पे स्लॉगर्स काम आएंगे. यू विल नीड टेक्निकली स्किल्ड बैटर्स who have good patience in them to, you know, score runs. I think Rohit Sharma showed that very well. He did give a chance in the very first over, एक slip पे वो catch drop हुआ था, but after that Rohit Sharma looked very good. I mean, not exactly good. एक फ्रेंच कट भी था. सारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया. क्या? एक फ्रेंच कट भी था जो स्टंप्स के बाद चला गया. यस, एक वो कट होके भी गया था एक बहुत. बॉल पहले वही था. But दोनों बच गए. main thing over here is कि how well are you adapting to the trickiness in the pitch and how mentally strong are you to play for a long time. वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया. Even with the extra bounce factor which was constantly coming in the pitch, he didn't shy away from hitting his pull shots. उसने पुल पे छक्के लगाए मैच में जब उसको मौका मिला. And the same goes with Rishabh Pant as well. Rishabh Pant we all know to be someone जो मारता रहता है आते ही. He's known as a slogger. But yesterday, very mature innings from Rishabh Pant coming at number 3. He knew कि okay, चलो पहला विकेट जल्दी गिरा है. Ireland can make a comeback in the game if they get 2-3 quick wickets over here. They can fight for this game. They don't have anything to lose as such, you know, because everyone is counting India and Pakistan as the favorites to get out of the group. They can put India on the back foot. Rishabh Pant played very sensibly and very, you know, matured knock. Last में उसने अटैक कब किया जब 25-30 रन चाहिए थे, when the game was 99% sealed for us.
आई थिंक सूर्य कुमार यादव वेंट फॉर द ग्लोरी शॉट, 6 रन जीतने चाहिए थे तो ही वेंट फॉर द ग्लोरी शॉट वहीं पे. All pistol है वो। कोहली आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम कोहली, बट ठीक है, ही इज द किंग ऑफ द गेम, सो ठीक है. एंड इज द आई थिंक इज द आएगा, फर्स्ट टाइम लड़का ही आएगा. इवन स्टेप्ड ऑन द पिच. आई He was जितना मैंने saving रिपोर्ट्स पढ़ा, himself he for didn't even, Pakistan. हाँ, he'll play against Pakistan, and the reports which I read, he didn't even attend the practice session as such. उसकी जो मैच के पहले जो प्री गेम प्रैक्टिस सेशन थी उसमें कोहली ने नेट्स में बैटिंग वगैरह कुछ की नहीं थी. So this was the first hand experience which he got in this pitch, and I think that is what gave his wicket away. He got carried away by the way the pitch is, performing. But all in all, a good batting performance, good, रोहित शर्मा पंत के लिए भी अच्छा एक प्रैक्टिस हो गया है to gear up for the Pakistan game. और विराट का रन्स ना बनाना मैं एक पॉजिटिव साइन लेता हूँ, क्योंकि हम मानते हैं कि पहला जो इनिंग्स है वो किसके लिए है, अफगान के लिए. वो छूट अमन के चुका लिए, है, वो हो चुका है. अब पाकिस्तान के आगे फटाफट फटाफट चलना चाहिए पावर प्ले में. बाकी वो प्लेयर्स तो ने वार्म अप मैच खेला था तो उनका खेला पहला इनिंग्स हो गया. है, उनका हो चुका है. इसका भाई का पहला है, ऑरेंज कैप होल्डर है, आ रहा है, ठीक है, चलेगा. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि है मैच ऑफ द टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू मी, विच विल हैपन दिस संडे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. हम्म, हम बहुत ही अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, आईपीएल है, प्रैक्टिस मैच भी हो जाए, फर्स्ट मैच हमने अपने बेल्ट के अंदर ले लिया है. पाकिस्तान विल बी प्लेइंग टुडे अगेंस्ट यूएसए. पर जो फॉर्म में पाकिस्तान आ रहा है इस टूर्नामेंट में वो थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है. आदर्श, questionable तो है फॉर्म में यार, but the thing is you need to realize Pakistan is coming out of a series, I think 2 series where all of them have played together. ओके, ठीक है, अभी भले ही फॉर्म थोड़ा क्वेश्चनेबल हो एंड ये सब चीज सही है, ए इंडिया का एक्सपोजर टू पाकिस्तानी बॉलर्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है, कंपेयर टू एवरी अदर साइड. इंडिया हैज नो क्लू, सेम विद पाकिस्तान, उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट खेलने में, पर पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन एंड वाइस वर्सा एक्सपीरियंस जीरो. Second, Pakistan as a team has been together for the last few months, including the IPL time, where they have been playing other international sides. They may be winning, they may be losing. You never know because A, उनका कोच गैरी कर्स्टन है. वही पॉइंट ला रहा था मैं, जो हमें क्योंकि इनसाइड आउट जानता है. हाँ, वो हमें इनसाइड आउट तो जानता ही है, पर वो प्लेयर्स का माइंडसेट जानता है. एंड वो Yes. भले तुम वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप के पहले हमारा टीम याद करो, with the form that we were also going in, we were favorites because it was home and everything, but we were not the greatest team playing over there. We had our slots, everybody was showed what our responsibility is, and that's what we also do now. And Pakistan may be just doing that, कि तुम भाई खेलो, एक्सपेरिमेंट करो, जितना तुम्हें जो भी करना है अभी कर लो. वर्ल्ड कप में आके तुम्हारा ये रोल रहेगा, यू नीड टू स्टार्ट परफॉर्मिंग एज पर योर कैपेबिलिटीज एंड दीज थिंग्स. So there is a possibility that Pakistan may look weak, but they're not. And it's Pakistan. They're very unpredictable. मतलब तुम्हारा, मैं वही लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि हारिस रॉफ पिछले मैच में तो खा गया छक्के, पर इस बार आके वो 3 विकेट निकाल के ले गया, तो फिर कोई भरोसा नहीं. इवन देयर विकेट कीपर हु इज बीइंग ट्रोल्ड सो मच, आजम आजम खान. खान. आजम खान का मेरे को याद है, मैं जब देखा कि ये बंदा टीम में आया कैसे, और मैं उसके पीएसएल के कुछ इनिंग्स देख रहा था यूट्यूब पे जाके, एंड लाइक आई वाज लुकिंग एट दिस मैच. बंदा भागता नहीं है, बंदा खड़े खड़े ही हैज मंगाता फिनिश्ड है. मैचेस सिंगल. दैट ही इज अ बिग पावर हिटर. उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिले तो ही कैन हिट एनी बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम. उसके छक्के ऐसे भी नहीं थे जो बाउंड्री लाइन के पार हो रहे हैं, नहीं भाई, वो स्टेडियम पार हो रहा है जनरल बेसिस में. तो because it's a bigger stadium and all these things, they have hard hitters. They have Fakhar Zaman who, if chala to century, nahi chala to kuch nahi, duck. वो ऐसे, and they have players like that. So it can be a very tricky time. पाकिस्तान का फॉर्म है, हाँ ठीक है, पर I don't think that should something be in the minds of Indian fans. They should be scared. They should be nervous. Not the players, the fans. Players, please be confident. उनको they should back. We are backing them up, but we should not be extremely कि अरे वो तो पाकिस्तान हरा देंगे. नहीं हो भाई, ऐसा नहीं हो सकता. We एंड don't have any experience again. वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि पिच किस तरह से चल रही है. हमने जो कल देखा Exactly. नसाऊ में, और उनके जो बॉलर्स है. पार्थ, मैं तेरा पहले टेक ले लेता हूँ और फिर इस पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पाकिस्तानी स्क्वाड? The Pakistan squad will always be unpredictable, as Adarsh, I think he rightly summarized it up, everything which was there. But I think taking the pitch factor into the question,
obviously the pitch is gonna favor the bowlers more than the batters, come what may, चाहे कैसा भी तुम जितना भी उसको पानी डाल दो, जो भी करना है कर लो, that pitch is still gonna be slightly bowling friendly. Pakistan's bowling attack is still decent enough, good enough. I think batting wise उनका जो top order है, बाबर आजम and मोहम्मद रिजवान, and then number 3 पे it will either be साइम अयूब or फकर जमान. They still haven't figured out कौन वहाँ खेलेगा. I think ये जो top 3 है, these 3 are the only 3 batters I feel who can actually play the role of, you know, आराम stabilize करना and then taking on the charge. बाकी उनके बैटिंग लाइनअप में जितने भी मेरे को प्लेयर्स दिख रहे, they are all sloggers and I don't see them you know having a good time on the pitch as far as batting goes. So I think their whole batting is going to rely on what the top 3 is going to do. बाकी number 4 से number 8 तक जितना भी उनका बैटिंग है is not going to add much value to the team's total as a whole. If at all, it's a bowling friendly pitch. But all in all, yes, Pakistan's bowling need to be feared. अगर ऐसी pitch पे हम खेल रहे, then yes, the trio of Naseem Shah, Shaheen Afridi, and Haris Rauf can come in very clutch for them. Especially someone like Haris Rauf. जैसा आदर्श ने भी बोला कि पिछले 3 विकेट, then it's very likely if this is the kind of pitch where we are playing, the extra bounce which Haris Rauf is gonna get, the swing which Shaheen Afridi and Naseem Shah are gonna get, they can trouble the Indian batters a lot. Correct. So correct. we need to be very careful with how are we gonna approach them. But yes, Pakistan, we should win the game. We should very well win the game based on current form and based on how the team is performing, how individual players are performing. But it's Pakistan is the most unpredictable team, and the pressure will obviously come into play. And I would like to add one more name, Parth, जो miss कर गया, a person who's coming out of retirement. I think there are 2 players in Pakistan Mohammad that Amir. are coming. Yes, Mohammad Amir and Imad Wasim. Both of them are coming out of retirement for this tournament. और उसको भी हमको कंसिडर करना चाहिए भाई, वो भी बहुत ही लीथल है और पीएसएल में क्या किया है हमने देखा है. आदर्श, what do you think of Mohammad Amir? Amir though historically has been something which we should be concerned about. Amir is not someone जो अभी नया नया आ रहा है और हम लोग को कंसर्न रहना चाहिए. Amir is something we should be, historically speaking, we should be concerned about it. और ये हारिस रॉफ की जब बात कर रहा था, मैं बस ये बोलना चाहता था कि हारिस रॉफ is going to be coming out looking for blood. उसको चाहिए वो विराट कोहली का प्राइज्ड विकेट, वो है उसका बदला. सेकंड, आमिर एंड इमाद वसीम, दे आर इमाद वसीम not that much, but मोहम्मद आमिर especially, यार वो तो historically has proven so dangerous to against India in a lot of occasions. He's gotten a prized wickets, he's been a part of a downfall also against a lot of games. So Mohammad Amir is someone who we should be concerned about, but I don't know if he features in the playing 11 directly or not. मेरे को इतना गारंटी नहीं है उस चीज का. उसको जब न्यूजीलैंड, आई थिंक न्यूजीलैंड के सामने उसको वापस टीम में लेके आए थे, he was playing alternate games, he was not even playing, he performed very well in the first game, he did decently, picked up wickets at economy of 7.5, 8 की economy थी रही थी उसकी, but then second game he got dropped. इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच खेले थे वो लोग, पर आई डोंट. इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 ही मैच खेला है, 5 मैच के सीरीज में 2 ही मैच खेले गए थे. I am not sure his figures against the England if at all he played, but New Zealand का जो सीरीज था उसमें he was getting dropped and picked up. तो maybe match fitness might also come into picture, but obviously इंडिया का मैच है तो obviously you would want मोहम्मद आमिर. इसके लिए बचाएगा और इस पिच के लिए बचाएगा. मेरे को ना अभी जब पिछला मैच खत्म हुआ ना, मेरा ऑनेस्टली द फर्स्ट डर मेरे दिमाग में आया कि यार टॉस हो गया, समझो हम टॉस हार गए, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस, समझो हम टॉस हार गए एंड वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट. भाई तुम कितना भी खराब पिच बना लो, अगर हम बैटिंग फर्स्ट करके और हमारा पहला 4 का एक टक 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 करके पावर प्ले में विकेट गया भी, और वी स्कोर अ वेरी लो टोटल इन फ्रंट ऑफ देम ऑफ 100 or 120 runs or something like that, सेकेंड इनिंग्स में वो टोटल डिफेंड करना विल बी बहुत डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन यू नो कि तुम्हें सिर्फ 120 बनाना है. तो वो एक कंफर्ट आएगा इस पिच पे बैटिंग सेकंड कि तुम्हें पता है unless until in the first innings you bamboozle them, वो एक कंफर्ट रहेगा. तो फिर पता नहीं कैसे how it works, especially with Pakistani bowling यार, वो शाहीन शाह अफरीदी will be there, right? Yes. देख, हमने काफी पॉजिटिव्स की बात करी है पाकिस्तानी टीम की, पर देखा जाए तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हम उनसे आगे हैं. फर्स्टली द फैक्ट दैट वी हैव प्लेड अ मैच एट नसाउ. जो पाकिस्तान आज खेलेगा वो डैलस में होगा. पाकिस्तान आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप इन 22 हैव प्लेड अराउंड 25 मैचेस, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 9 मैच ही जीते हैं. उनका विनिंग परसेंटेज है 37 के आसपास.
तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग टू डोमिनेट द मैच। हमारे जो बॉलर्स है, इट इज अ लीथल स्क्वाड, हमारे ही बॉलर्स है। एंड आई वुड लाइक टू चैलेंज अदर्स ऑन दिस कि अगर हमारे बॉलर्स के पास 120 और 130 भी रहा ना, आई थिंक वी हैव द बैटरी टू डिफेंड इट, गिवन द फैक्ट कि हमने 100%। खेला है। हाँ, वी विल डू इट। तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा माहौल बन गया था बात करते करे यार, ये है ये है। थोड़ा सा हाँ, मेरा ये चीजें। कि तुम जीरो पे रखोगे अपनी उम्मीद ना, तो फिर तुम नेगेटिव में तो नहीं जाओगे, जीरो पे ही रहोगे। करेक्ट। तुम एग्जैक्टली। जीरो पे तो रखोगे हमने तो कुछ भी अच्छा हो तो पॉजिटिव में जाओगे तुम। what we've learned from the previous World Cups is to be prepared for the worst. यस। Let's not, हाँ, हाँ, बस इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। See, we all want India to win and we all at the back of our heart we all know कि हाँ जीतने वाले हैं, कुछ भी हो जाए in the end result will be W against India's name. But again we need to be थोड़ा realistic as well कि if Pakistan what dangers Pakistan squad can possess. और एक हाँ, और आदर्श चीज, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जो मतलब पिछले आयरलैंड के गेम में जो हार्दिक पांड्या ने पहले वो जो पहला विकेट निकाला है, जो बोल्ड यस। किया है, हाँ हाँ। बाबर वो ना आजम मेरे की एशिया कप को वाली बाबर विकेट, आजम की विकेट यस। वर्ल्ड कप की विकेट की याद दिलाई। तो वर्ल्ड मैं कप में बस यही, आई थिंक एशिया कप में निकाला था उसने वैसा वाला। नहीं वर्ल्ड वर्ल्ड कप में भी जो मंत्र फूक के फिर डाला था हाँ, उसने बाबर आजम ने, हार्दिक। वो मेरे को याद है। और भाई अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट सेम चीज होना मांगता है, सेम बॉल डालेगा वैसा ही। मेरे को लगता है हार्दिक पांड्या वापस से बाबर आजम का विकेट निकालेगा, टाटा अनलेस बुमराह अनटिल जाएगा। बुमराह या सिराज या अर्शदीप पहले ही उससे डील कर दे। हाँ। और ऑल्सो मैं ऐसे ही रैंडमली, जैसे हम सोचते रहते हैं, मैं सोच रहा था कि हमारी बैटिंग लाइनअप के बारे में। और मेरा ऐसा फीलिंग है कि राइट फ्रॉम रोहित शर्मा अप टिल अक्षर, हु विल प्ले एट नंबर 7 और नंबर 8, हमें सिर्फ एक बैट्समैन के रुकने की जरूरत है। हमारे जो 8 है उसमें से कोई एक भी खड़ा हो गया तो भी मैच आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ टीम ऑफ विनर्स। रोहित, विराट, सूर्या, अरे किससे बचोगे? ऋषभ है, शिवम है, हार्दिक जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ रहा है, गिवन द फैक्ट ही प्लेड प्रैक्टिस मैच। और क्या है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस फॉर दिस मैच। कॉन्फिडेंस बंदे में है तो ही इज गो टू रॉक द शो। मैं वही बोल रहा था कि प्लेयर फैंस भले ही नर्वस हो जाए, प्लेयर्स नहीं, बिकॉज प्लेयर्स शुड बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि दे आर गोइंग टू टेक हिम। अर्शदीप इज अगेन गोइंग टू टेक 2 विकेट्स इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स ऑफ पाकिस्तान, लास्ट टाइम भी यही किया था। बुमराह जिस फॉर्म में आ रहा है, पाकिस्तानी बैट्समैन आर गोइंग टू, बिकॉज इवन देम, पाकिस्तानी बैट्समैन हैव नेवर प्लेड बुमराह, ओनली इन वर्ल्ड कप गेम्स, एंड बुमराह विल टेक देम आउट। मतलब उनका वो खत्म कर सकता है, लाइक अकेला वो। मैं वही देख रहा था कि आजम खान को जो बॉलिंग मिलती है वो पिच वाली होती है। भाई बंदा यॉर्कर पे कैसे आउट होता है? वो बंदा आएगा, बुमराह आ जाएगा डेथ में, या फिर वो भी रहेगा, वो बंदा कैसे खेलेगा ये चीज? इट्स अ, दोनों साइड का वही है ना कि दोनों खेलेंगे एक दूसरे के साथ। तो दोनों को ये, दैट इज द थिंग विच मेक्स दिस मैच इवन मोर एक्साइटिंग, दैट बिकॉज वी डोंट प्ले इनफ विद ईच अदर, वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, वी डोंट नो हाउ वी परफॉर्म। इंग्लैंड क्या करता है ऊपर नीचे मालूम है, ऑस्ट्रेलिया क्या करता है ऊपर नीचे मालूम है, खेलते आ रहे हैं मालूम है कौन है ये लोग। ये लोग का मालूम ही नहीं है, और हम लोग कौन सा साइड में बैठकर पाकिस्तान का गेम देखते भी है। नहीं, जो हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है कि हम उनके अगेंस्ट नहीं खेले तो वो भी हमारे अगेंस्ट नहीं खेले। और एक जो एग्जैक्टली। एडवांटेज हमें है, उनके जो बॉलर्स है, आप अफरीदी को ले लो, तो आई थिंक वी फेस मिचेल स्टार्क। तो ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल ही नहीं पता कि बॉल जब आती है तो कैसे आती है, थोड़ा बहुत तो अंदाजा है ही। ऐसा नहीं है कि, है ना, हम ऑलरेडी ऐसे हैं जैसे कि somebody लाइक जो हमारे एसोसिएट नेशन की टीम है उनके लिए तो टू मच फॉर देम। पर गाइज आई थिंक हमने अच्छे से समराइज कर दिया है। लेट्स पिक एन एक्स फैक्टर प्लेयर who will you bank on to win the next match, and we'll start wrapping. पार्थ, तू पहले चला जा, तू छोटा है ना, तू पहले बोल। For me, the X factor will be Bumrah. You can't, keep him out of the game. And the kind of form that Bumrah is in, I want him to rip the Pakistani batters apart. And for me, I mean, Bumrah is an X factor in every single game you go. I am thoda bahut against the notion that, whenever we talk about X factor, it is always connected with a batter, with a hard hitting batter, with a slogging batter. And I hate that notion ki, such good terms are always associated to batting people who can bat well. But for me, X factor will be Jasprit Bumrah any day against any opponent. एंड वन प्लेयर फ्रॉम द पाकिस्तानी स्क्वाड टू वॉच आउट फॉर कि भाई इससे बच के निकल जाओ तो अपने चांसेस बढ़ जाएंगे।
I'll go with Haris Rauf. Just because bowling pitch है, I am afraid of that guy. चाहे जो भी हो, how much ever we troll him, ODI World Cup में भी उसको धो दिया था हमने, but I'll still be थोड़ा scared of Haris Rauf as the bowler. Thought for blood, no, that's why. Yeah, Good choice. he घायल शेर है वो. He शेर नहीं है, but घायल है. Dale. आदर्श For me, यार X factor player for India, मैं I'm going to stick with not बुमराह. मेरे को बुमराह से तो उम्मीद है, पर मेरे को लगता है कि with bowling, I think अर्शदीप. मेरे को लगता है पावर प्ले में अर्शदीप टेक्स 3 विकेट्स और 2 विकेट्स आल्सो, नो, पूरा गेम बदल देगा बंदा. तो आई एम बैंकिंग अर्शदीप फॉर दिस गेम, क्योंकि पता नहीं यार, अर्शदीप अगेंस्ट पाकिस्तान जस्ट ऑलवेज लुक्स गुड फॉर मी. आई डोंट नो व्हाई. इट जस्ट लाइक लगता है कि बंदा निकाला, ही इज आउट देयर, उसकी आंखों में दिखता है कि बंदा वो टीम डंडी उड़ाने आया है. ठीक है, कैसे भी करके वो विकेट निकालेगा. तो मैं with bowling I'm going with Arshdeep, but with batting I think Rishabh Pant is going to be a man of the match tomorrow. संडे, ऑन संडे, नॉट टुमारो. Sorry, on next game. इतने Next एक्साइटेड है हम game, मैच के लिए ना कि भाई कल ही हो जाए तो भाई हमारा थोड़ा सा है ना हार्ट बीट नॉर्मल हो हाँ. जाए, हम देख लेना तो स्ट्रेस लेवल हमारे कम हो जाए. मैं समझ सकता हूँ भाव. पर पाकिस्तान के लिए इस फकर जमान फॉर मी पक्का. टू लुक आउट फॉर. वो चल गया तो गेम सिंगल हैंडेडली ले जाएगा. एंड ही इज टेक्निकली स्ट्रॉन्ग अ बैट्समैन. ही इज नॉट समवन जो आके से मारता है निकल जाता है. वो बंदे के टेक्निक इज वेरी ऑन पॉइंट. आई स्टिल रेट हिम अबव बाबर आजम इन इंपॉर्टेंट गेम्स. I think he's a better batsman than Babar Azam as well. If Fakhar Zaman comes number 3, getting his wicket in the first 10 balls is going to be very crucial for us. भाई बहुत ही बढ़िया बताया. मैं भी अपना बता देता हूँ. आई थिंक फ्रॉम आवर साइड मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म, जिससे एक्सपेक्टेशंस काफी कम है. जैसे बुमराह वगैरह से तो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है ही कि परफॉर्म करेगा. मुझे ऐसा लगता है कि एक ऋषभ पंत चलना चाहिए जिस हिसाब के फॉर्म में है ना, एंड द फैक्ट कि वो वन डाउन आ रहा है ना, तो वो वहां चल गया ना भाई, तो वो मैच ले जाएंगे, हम मैच वहीं ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है. एंड वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम द पाकिस्तानी टीम इज, आई थिंक मेरे हिसाब से इट इज मोहम्मद रिजवान. क्योंकि हमने देखा है इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, पेस भी काफी अच्छे से टैकल कर लेता है. तो यार उसका विकेट निकाल लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं तो वो एक एंड पकड़ के खड़ा रहेगा और फिर दूसरे एंड से कुछ भी होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है. Good choice. या Rizwan. तो गाइज सनस्क्रीन हमने छुपा देंगे हाँ हाँ, उसका सनस्क्रीन छुपा देंगे उस मैच के छुपा लिए. दो भाई, छुपा दो. हाँ, जुबान पे ही लगा, ये होठों पे ही लगाता है. ठीक है गाइज, कोहली आई को बोलेगा थिंक. जाके हाँ. टॉन्ट देके आओ. कोहली को बोलेगा पीछे जाके टॉन्ट देके आओ रिजवान को. यार वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल. मैच जीतने के लिए वो भी कर देगा भाई. इतने डाई हार्ट है यार इंडिया के लिए. ठीक है गाइज, आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड ऑन स्पोर्ट्स विद नदीम, जहाँ पे हमने आज रिव्यू किया है इंडिया वर्सेस आयरलैंड एंड प्रीव्यू किया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. वील कम बैक अगेन होपफुली विद अ रिव्यू शो ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ पे हम सबके चेहरे ऐसे ही हंसी हंसी से भरे हो. होपिंग फॉर एन इंडिया होगी विन. होगी, कैसे दैट कैसे ना हो. होगी 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 होगी. Yes. That is it from our side. I would like to thank Adarsh and Parth for joining us and sharing their insight. बहुत ही पैशनेट फैन है, बहुत ही डीपली फॉलो करते हैं जहां भी हो ये क्रिकेट को, इंडियन स्पोर्ट्स को, द प्योर बैकर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स. Thank you so much you guys, and that is it. Thank you so much. Thank you.